दोस्तों, हमारी आज की मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिसका नाम है दी रेड गोस्ट। ये दौर होता है सन 1941 का, जब पूरी धरती पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। ये ऐसा समय था जब रूस और जर्मनी एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, जिसमें जर्मनी रूस पर भारी पड़ता है और इस जंग में सोवियत आर्मी के 4 लाख सिपाही मारे जाते हैं, जबकि 5 लाख सिपाहियों को जर्मन्स द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन उनमें से 80,000 सैनिक किसी तरह जर्मन्स की कैद से भाग जाते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए जंगलों और दूर दराज के कस्बों में जाकर छिप जाते हैं। उसी समय एक नाम सामने आता है जिसे सब लोग दी रेड गोस्ट बुलाते थे। जर्मन सेना में रेड गोस्ट का जबरदस्त फियर था। वे उसके नाम से कांपते थे क्योंकि रेड गोस्ट ने जर्मनी के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था। रेड गोस्ट की पहचान ये थी कि वो नाजी सैनिकों को मारकर उनकी वर्दी फाड़ देता था। अब मूवी की शुरुआत में हमें नाजी यानी जर्मन आर्मी का व्हीकल दिखाई देता है। इसमें से 2 सैनिक एक कपल को नीचे उतारते हैं। दरअसल जर्मन सैनिकों को उनके रूसी जासूस होने का शक है, लेकिन हिटलर जैसी शकल वाला बंदा बताता है कि वो कोई रूसी सैनिक नहीं है, बल्कि एक ड्रामा आर्टिस्ट है और सैनिकों के अस्पताल में उनका मनोरंजन करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। तभी जर्मन कमांडर इन दोनों से हिटलर की नकल करने के लिए कहता है, लेकिन इन्हें उसकी भाषा समझ नहीं आती। फिर उनमें से एक सैनिक किसी तरह उन्हें कमांडर की बात समझाता है। हालांकि फीमेल आर्टिस्ट को यकीन था कि आज ये कमांडर उन्हें मार देगा, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं जैसे कि वे आखिरी बार मिल रहे हों। अब ड्रामा आर्टिस्ट हिटलर की एक्टिंग करता है, जिसे देख दोनों सिपाही हंसने लगते हैं, लेकिन उनका कमांडर नाराज हो जाता है। वो सिपाहियों से उस कपल को गोली से उड़ा देने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सिपाही राइफल उठाते हैं, अचानक पीछे से फायर आता है और गोली कमांडर के सिर के आर पार हो जाती है। इसके बाद बाकी के दोनों सैनिकों और जीप के ड्राइवर पर भी ऐसा ही हमला होता है और यहाँ मौजूद सभी जर्मन्स मारे जाते हैं। वहीं खुद को जिंदा पाकर दोनों एक्टर बहुत हैरान होते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक शख्स नजर आता है जो मरे हुए जर्मन सैनिकों की वर्दी से उनका खाना निकालकर खाने लगता है। आर्टिस्ट उसका नाम पूछता है, लेकिन ये स्नाइपर कोई जवाब ना देकर उनकी तरफ खाना फेंकता है। इसके बाद वो स्नाइपर आगे जाकर बर्फ में फिसलता हुआ आंखों से ओझल हो जाता है। दोस्तों, दरअसल यही रेड गोस्ट होता है जो कि अकेले जर्मन सैनिकों के छक्के छुड़ा रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्याजमा में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। वहीं जर्मन्स की घेराबंदी से निकलकर आए कुछ रूसी सैनिक धीरे धीरे बर्फ में चलते नजर आते हैं, लेकिन उनका कमांडर जिसका नाम काइलो है वह घायल है, जिसे उन्होंने एक स्ट्रेचर पर लादा हुआ है और इन लोगों की मंजिल जर्मनी सीमा तक जाना है ताकि वे अपने लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन फिलहाल वो टीम मेंबर पॉल के दोस्त के घर जा रहे हैं जो अभी काफी दूर है। तभी 2 रूसी सैनिक एक शख्स को देखते हैं जो लगभग बर्फ में जम चुका था। फिर ये लोग उसको नींद से जगाते हैं। फिर उनमें से एक सैनिक उस पर बंदूक तान देता है और जबकि दूसरा सैनिक उसकी तलाशी लेता है, लेकिन एक सिगरेट के पैकेट के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। फिर वे उस आदमी को लेकर अपने बाकी साथियों के पास आते हैं। इस आदमी का नाम गोरा है और ये लोग उसका कोट उतारकर अपने जख्मी कमांडर को पहना देते हैं और जबकि गोरा को ठंड से बचाने के लिए उसे एक कप चाय पिलाते हैं। इसके बाद वे फिर से वहां से चल देते हैं। रास्ते में लेफ्टिनेंट पॉल से कहता है कि तुम्हें इस आदमी को मार देना चाहिए था, लेकिन पॉल का जवाब होता है कि हम बिना जाने ऐसे कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर उन्हें बर्फ में सैनिकों की लाशें दिखाई देती हैं। शायद बहुत ज्यादा ठंड ने इनकी जान ले ली थी। जंगल के दूसरे छोर पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अब ये लोग एक जगह रुकते हैं और ठंड दूर करने के लिए अलाव जला लेते हैं। यहाँ कमांडर पूछता है कि मैं कब तक चल सकूंगा। पॉल कहता है कि ये तो पता नहीं, लेकिन हम कल शाम तक मेरे दोस्त के घर पहुंच जाएंगे। तभी कमांडर की पत्नी वेरा उसे जल्दी ही अस्पताल पहुंचने का भरोसा दिलाती है। वो उसे ज्यादा बोलने से भी मना करती है क्योंकि इससे कमांडर के टांके खुलने का डर है। तभी कमांडर सार्जेंट से एक सिगरेट मांगता है और टाइम पास करने के लिए उन्हें एक जोक सुनाने लगता है, लेकिन इसके बाद कमांडर की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। इधर सीन फिर से बदल जाता है और हम देखते हैं कि नाजी आर्मी अब उस जगह पहुंच जाती है जहां स्नाइपर यानी कि रेड गोस्ट ने उनके 4 जर्मन सैनिकों को मार डाला था। तभी एक सिपाही बताता है कि पिछले 2 महीनों में हमारे 61 सैनिक मारे जा चुके हैं। मेजर पूछता है कि इन्हें किसने मारा होगा, तो वह सैनिक जवाब देता है कि ये जरूर रेड गोस्ट का काम है। मेजर ये सुनकर उनकी हंसी उड़ाता है। वो सैनिकों से कहता है कि एक अकेला आदमी ये सब कर रहा है और अब तक पकड़ा नहीं जा सका। ये सुनकर एरिया कमांडर जवाब देता है और कहता है कि मेजर साहब, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मेजर अपने जूनियर क्लेन से पूछता है कि आखिर ये रेड गोस्ट कौन है, मुझे इसके बारे में सब बताओ।
इधर सभी रूसी सैनिक थकान के मारे सोए हुए हैं। इसी बीच गोरा सार्जेंट की बंदूक को छिपा देता है। सार्जेंट जब जागता है तो देखता है बंदूक गायब है। वह चौंक जाता है। गोरा कहता है कि बंदूक मेरे पास है, लेकिन पहले उसके बदले मुझे सिगरेट दो। फिर सार्जेंट उसे सिगरेट देता है। उधर जर्मन सैनिक रेड गोस्ट की तलाश में निकलते हैं। फिर क्लेन मेजर को उसके किए हमलों के बारे में बता रहा होता है, लेकिन मेजर उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। इसके बजाय वो उसे वान्यावात के बारे में पूछता है। दरअसल ये एक ट्रेडिशनल रूसी बात होता है जिसे भाप स्नान भी कहते हैं। इसमें लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कमरे को गर्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्लेन को इसकी जानकारी नहीं होती। अब सीन बदलता है और रूसी सैनिक पॉल के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाने से पहले वो सार्जेंट और एक सैनिक को वहां भेजकर ये पक्का करते हैं कि घर में कोई है तो नहीं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जिसके बाद वे सब अंदर चले आते हैं। वहां टेबल पर वोडका के साथ ही बहुत सारा खाना भी होता है। सार्जेंट वोडका देखकर खुश हो जाता है और इससे पहले कि वह उस शराब को पी पाता, तभी एक सिपाही आकर उस प्याले को गिरवा देता है। इस पर सार्जेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस गूंगे को धक्का देकर उससे लड़ने लगता है। तभी वहां पॉल पहुंचकर बीच बचाव करता है। इसके बाद वह सार्जेंट से कहता है कि कांस्टिया को तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। दरअसल ये जर्मन सैनिकों का बिछाया हुआ जाल है। इस खाने में जहर मिला हुआ है। पॉल बताता है कि कुछ ही दिन पहले पास के गांव में ऐसे ही 10 रूसी सैनिक मारे गए थे जिन्होंने जहरीला खाना खा लिया था। ये सुनकर सार्जेंट बेहद निराश हो जाता है। तभी वेरा और बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं और इन सभी लोगों ने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया था। फिर वेरा गोरा से गर्म कपड़े निकालने के लिए कहती है। तभी लेफ्टिनेंट सार्जेंट से कहता है कि तुम यहीं रुककर वेरा की देखभाल करो, और बाकी सैनिकों को साथ लेकर पास के गांव में चला जाता है ताकि वहां से खाने पीने का सामान ला सके। उधर गोरा को वेरा से कुछ लगाव हो गया था। वो जाते जाते कई बार उसकी तरफ मुड़कर देखता है। अब रूसी सैनिकों को निकले हुए कुछ ही देर होती है कि वेरा को बाइक, जीप और ट्रक में सवार जर्मन सैनिकों का काफिला नजर आता है जो तेजी से उनकी ही तरफ आ रहा था। वह डर जाती है और अपनी वर्दी उतारकर छिप जाती है। घर में घुसने से पहले जर्मन्स भी घर की तलाशी लेते हैं कि वहाँ कोई दुश्मन तो नहीं है। इसके बाद वे अंदर जाते हैं और जब मेजर देखता है कि टेबल पर खाना सजा हुआ है तो वह इसके बारे में क्लेन से पूछता है। वह बताता है कि ये हमारा फैलाया हुआ ही जाल है। इस खाने में जहर मिला हुआ है और इस तरकीब से मैं अब तक 10 रूसी सैनिकों को मार भी चुका हूँ। इसके बाद क्लेन घर की एक दीवार पर लगी लेनिन की फोटो देखता है और कहता है कि सर, रूसियों के 2 भगवान होते हैं। मेजर कहता है कि हम जर्मन्स के भी तो हैं। दरअसल उसका इशारा हिटलर की तरफ होता है। फिर शर्मिंदा होते हुए क्लेन मेजर के लिए खाने का अरेंजमेंट करता है। तभी रूसी सैनिक वहां लौट आते हैं। वो घर में घुसने ही वाले होते हैं कि सार्जेंट उन्हें रोक लेता है और बताता है कि घर में जर्मन्स आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट सार्जेंट पर बहुत नाराज होता है क्योंकि उसने उसका आदेश नहीं माना था। सार्जेंट बताता है कि वो हल्का होने गया था। इसी बीच जर्मन्स आ गए, लेकिन पॉल जानता था कि वो बहाना बना रहा है। पॉल के बहस करने पर लेफ्टिनेंट उसे एक जोरदार घूंसा भी मार देता है। इधर जर्मन कैंप में एक सैनिक अपनी मोटरसाइकिल की डिग्गी से एक सूअर का बच्चा निकालता है। ये बच्चा उसके दोस्त ने उसे गिफ्ट किया था। फिर वह गूंथर नाम के एक युवा सिपाही को वहां बुलाता है जो उस बच्चे को हाथ में लेकर बहुत खुश होता है। बाकी सैनिक भी वहां आ जाते हैं और सभी मिलकर उस बच्चे के साथ फोटो खींचते हैं। साथ ही ये लोग मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन तभी एक गोली आकर उस सुअर के बच्चे को लगती है और उसका काम तमाम हो जाता है। ये गोली मेजर ब्राउन ने चलाई थी और खून के छींटों से गूंथर का चेहरा लाल हो जाता है। वह एकदम सदमे में चला जाता है, लेकिन मेजर के लिए ये एक छोटी सी बात होती है। मेजर कहता है कि मुझे अपने खाने के साथ मस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर घर से थोड़ी ही दूरी पर छिपे रूसी सैनिक वेरा को वहां से निकालने का प्लान बनाते हैं। वे गिनते हैं कि बाहर 16 आदमी हैं और अंदर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। वे जर्मन्स पर हमला करने के लिए शाम होने का इंतजार करते हैं। गोरा पूछता है कि शाम तक इंतजार करने की क्या जरूरत है। पॉल कहता है कि उन्हें दुश्मन से निपटने के लिए रेड गोस्ट की तरह काम करना होगा। अब गोरा पॉल से रेड गोस्ट के बारे में पूछने लगता है तो पॉल बताता है कि रेड गोस्ट दुश्मन को मारता है और गायब हो जाता है। वो बताता है कि जर्मन सेना उससे डरती है, वो बेहद खतरनाक है और वह अब तक 100 जर्मन्स को मार चुका है। गोरा को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो पॉल से पूछता है कि क्या बाकी रेड गोस्ट ने 100 लोगों को मारा था। पॉल कहता है कि ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, हालांकि मैं उससे कभी मिला नहीं। गोरा को ये सब सुनकर हैरानी होती है। वह कहता है कि ये रेड गोस्ट कोई आम आदमी नहीं लगता। इधर मेजर ब्राउन भी कैंप में क्लेन के साथ रेड गोस्ट के बारे में चर्चा कर रहा था।
इसी बीच वह गूंथर से बात के लिए आग जलाने के लिए कहता है, लेकिन क्लेन को लगता है कि उसके धुएं से दुश्मन को उनकी भनक लग सकती है। वह इसके बारे में मेजर को समझाता है, लेकिन मेजर क्लेन पर ही भड़क जाता है। इधर कैंप के भीतर मेजर ब्राउन और क्लेन वहां अलर्ट होकर रहने की बात कर रहे थे। तभी ट्रंक के अंदर से आवाज आती है। दरअसल अंदर वेरा छिपी हुई थी, जिसे प्रेगनेंसी का दर्द हो रहा था। वह किसी तरह अपने दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर ट्रंक से आवाज आती है तो गूंथर उसका ढक्कन खोल देता है और देखता है कि वेरा वहां छिपी हुई है, लेकिन उसकी हालत देखकर वह उसे बंद कर देता है। लेकिन मेजर को उसकी चालाकी पर शक हो जाता है और वह फिर से बक्से को खुलवाकर बेरा को बाहर निकाल लेता है। मेजर उसे सामने बिठा लेता है, जबकि बेरा को टेबल पर बैठने में दर्द हो रहा था। वहीं गूंथर एक अकेला ऐसा जर्मन सैनिक था जिसे रूसी आती थी। वह मेजर को उसकी बातें ट्रांसलेट करके बताने लगता है। वेरा बताती है कि अभी उसका 8वां महीना चल रहा है। मेजर कहता है कि अब थोड़े ही दिन और बचे हैं। इसी बीच क्लेन को उस पर शक हो जाता है। वह कहता है कि वेरा की यहाँ कोई तस्वीर ही नहीं है। तभी गूंथर वेरा की बात को ट्रांसलेट करके बताने लगता है और कहता है कि वेरा यहाँ अपने रिश्तेदारों के घर रहने आई थी ताकि थोड़ा खाना और आराम कर सके। लेकिन अचानक जर्मन सैनिकों को देखकर वह डर गई और उस बक्से के अंदर छिप गई। अब मेजर वेरा से पूछता है कि क्या वो रेड गोस्ट के बारे में जानती है, तो वेरा मना कर देती है। लेकिन क्लेन को वेरा पर अब भी भरोसा नहीं होता। वो कमरे में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे वेरा की वर्दी मिल जाती है, जिस पर उसकी नेम प्लेट भी लगी हुई थी। अब इन्हें पता चल जाता है कि वेरा एक रूसी सैनिक है। वो तुरंत मेजर को बुलाकर वेरा का सच बताता है। फिर ये लोग वेरा को बहुत ही बुरी तरह मारने लगते हैं। ये देखकर वहां खड़े गूंथर की तबीयत खराब हो जाती है और वह बाहर आकर उल्टियां करने लगता है। तभी वेरा को घर से बाहर लाया जाता है। कुछ ही दूरी पर छिपे उसके रूसी साथी दूरबीन से उसे देख लेते हैं। वेरा की नाक से खून बह रहा था। तभी हाथ में रस्सी लिए एक सैनिक कहता है, सर वेरा प्रेग्नेंट है, क्या इसे ऐसी स्थिति में सजा देना ठीक होगा? क्लेन कहता है, हाँ ये कुछ ज्यादा ही ठीक है, इसके लिए तो एक गोली ही काफी है, और उस पर रिवॉल्वर तान देता है। तभी वेरा कुछ रूसी भाषा में कहने लगती है। क्लेन गूंथर से पूछता है कि ये क्या कह रही है, तो गूंथर उसे बताता है कि वेरा कह रही है, आप एक गर्भवती महिला को मार रहे हैं, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। ये सुनकर क्लेन अपनी रिवॉल्वर गूंथर के हाथ में थमा देता है और कहता है कि अब तुम इसे मारोगे और इसके लिए केवल तुम्हारे पास 2 मिनट हैं। फिर वह अंदर चला जाता है। इसी बीच गोरा, जो वेरा को पसंद करने लगा था, वह अपने साथियों की बात ना मानकर उसे बचाने के लिए निकल जाता है। मजबूरी में बाकी सैनिकों को भी उसके पीछे आना पड़ता है और वे जर्मन सैनिकों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। इधर गूंथर भी वेरा को मारना नहीं चाहता था। वह जानता था कि किसी गर्भवती महिला को मारना पाप है, लेकिन ये उसके सीनियर का ऑर्डर था और अगर वह वेरा को नहीं मारता तो वह खुद मारा जाता। इसीलिए वह मजबूरन उस पर गन तान देता है और इससे पहले कि वह वेरा पर गोली चलाता, अचानक एक गोली उसके सर में आकर लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। गूंथर को मारने का स्टाइल बता देता है कि रेड गोस्ट आ चुका है। तभी दूर से एक हथियारबंद आदमी नजदीक आता दिखाई देता है, जो जर्मन कैंप पर बमबारी कर रहा था। जर्मन सैनिक डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं और घर के अंदर जाकर छिप जाते हैं। इधर मौका पाकर वेरा भी वहां से भाग जाती है। तभी मेजर खिड़की से झांकता है और देखता है कि बाहर हमला हो गया है। वो क्लेन से बंदूक मांगता है, लेकिन क्लेन यहाँ खाली हाथ था। इतने में रूसी सैनिक भी वहां आकर मोर्चा संभाल लेते हैं और अब मेजर नंगा ही वहां से भाग खड़ा होता है। वह कमरे की तरफ भागता है और इसी बीच एक सैनिक उसे कवर फायर देता है। इधर गोरा वेरा के पास पहुंचता है। वेरा को सेफ देखकर उसकी जान में जान आती है। इसी बीच राइफल लोड कर रहा रेड गोस्ट लेफ्टिनेंट को कवर फायर के लिए इशारा करता है और छलांग मारते हुए सीधे मेजर के कमरे में जा पहुंचता है। लेकिन इससे पहले कि रेड गोस्ट कुछ कर पाता, क्लेन उस पर गर्म पानी फेंक देता है, जिससे रेड गोस्ट का चेहरा झुलस जाता है। अब क्लेन कमरे से बाहर भागता है, लेकिन वहां लेफ्टिनेंट उस पर गोली चला देता है और तभी क्लेन एक स्टूल से टकराकर एक कटे हुए पेड़ पर जा गिरता है, जिसकी वजह से उसके सर में गहरी चोट आती है और वह बेहोश हो जाता है। इधर मेजर ब्राउन को कमरे के अंदर कोई हथियार नहीं मिलता। वो वहां नंगा बैठा दुश्मन का अंदाजा लगा रहा था और अपने साथियों से कहता है कि उसे 3 आदमी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सैनिक वहां रेड गोस्ट की मौजूदगी से पूरी तरह डरा हुआ था। वह मेजर की तरफ राइफल फेंकता है, जो उससे कुछ ही दूरी पर जाकर गिरती है, जिसे मेजर एक लकड़ी की मदद से खींच लेता है। अब वह कुक के बाथरूम की तरफ गोली चलाने लगता है। जैसे ही गोली कुक को लगती है, घात लगाकर बैठे रूसी सैनिक भी उधर हमला कर देते हैं।
इससे मेजर को भरपूर समय मिल जाता है और वो मजबूरन वहां से औरतों के ही कपड़े पहनकर भाग जाता है। इधर रेड गोस्ट और रूसी सैनिक मिलकर एक एक करके सभी जर्मन सैनिकों को मार गिराते हैं। इसके बाद वे बंद कमरे की तरफ पहुंचते हैं। कमरे का दरवाजा खोलते ही उन्हें रेड गोस्ट मिलता है, जो कि काफी जख्मी हालत में था और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। रूसी सैनिक रेड गोस्ट को अपने साथ ले जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं। उन्हें बहुत दिनों बाद अच्छा खाना मिला था। खाने के दौरान पॉल रेड गोस्ट की बहुत तारीफ करता है। इसके बाद वे मैप पर जर्मनी का बॉर्डर देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि उन्हें गांव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसी बीच सार्जेंट कांस्टिया को भी बाहर खाना देकर आता है। तभी आते समय वह उस बेहोश जर्मन सैनिक से टकरा जाता है और गुस्से में उसे लात मारता है। कहता है कि यह मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा। इधर वेरा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। दिखाया जाता है कि कुछ जर्मन ऑफिसर्स की गाड़ी बर्फ में फंसी हुई है और वो लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक अफसर सैनिकों को धीमा काम करने के लिए डांट रहा है। तभी वह ऑफिसर अपनी तरफ एक शख्स को आता देखता है जिसने औरतों के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक राइफल भी होती है। नजदीक आने पर पता चलता है कि ये मेजर है। जर्मन ऑफिसर उसकी ऐसी हालत देखकर हंसने लगता है। हालांकि मेजर बहुत गुस्से में था। इधर पॉल वेरा की डिलीवरी कराने में जुट जाता है। उधर रूम के बाहर सार्जेंट लेफ्टिनेंट को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें एक आदमी, औरत और एक बच्चा होता है। सार्जेंट बताता है कि ये रेड गोस्ट के बचपन की तस्वीर है। वहीं पॉल वेरा की डिलीवरी करवाने में सफल हो जाता है। उसे बेटा पैदा होता है। इधर जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है तो रेड गोस्ट जाग जाता है और बिना देर किए पॉल के पास आता है। दरअसल वो जंग की तैयारी कर रहा था। ये देखकर पॉल कहता है कि रेड गोस्ट जर्मन सैनिकों को सूंघ लेता है। लगता है वो आने वाले हैं। अब सारे रूसी सैनिक अपनी अपनी राइफल उठाकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉल ने भी बिल्कुल सही कहा था। बाहर मेजर ब्राउन वर्दी पहने जर्मन सैनिकों के काफिले के साथ आ चुका था। मेजर जब जर्मन ऑफिसर्स से कहता है कि अंदर केवल 5 लोग हैं तो मेजर सबको सावधान करता है और कहता है कि ये शायद 5 रेड गोस्ट हो सकते हैं। दरअसल अब जर्मन सैनिक यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके साथ बहुत गोला बारूद था। वे रूसी सैनिकों पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करते हैं। घर के भीतर भी सब कुछ लगभग तहस नहस हो जाता है। वेरा अपने बच्चे को लेकर एक कोने में छिप जाती है। रूसी सैनिक घात लगाकर जर्मन सैनिकों से मुकाबला करते हैं। इधर मेजर ब्राउन अपनी इज्जत पर लगे दाग को धोने की कोशिश करता है और इसीलिए वह कुछ सैनिकों को लेकर दूसरी दिशा में निकल जाता है। रूसी सैनिकों के मुकाबले जर्मन सेना के पास गोला बारूद बहुत ज्यादा था। यहाँ रूसी सैनिक कमजोर साबित हो रहे थे कि तभी रेड गोस्ट आ जाता है और वह एक एक करके जर्मन सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। फिर वह एक स्नो लाइन में छिपे जर्मन कमांडर को भी मार देता है। इधर मेजर ब्राउन अपने सैनिकों को लेकर रूसी सैनिकों के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, लेकिन पॉल को अब दिखना बंद हो गया था। वो बाकी सैनिकों के साथ अब घर के भीतर से ही जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता है और इसी बीच दुश्मन की गोली का शिकार हो जाता है। उसे बचाने के लिए घर से बाहर निकले पॉल को भी गोली लग जाती है। अब मेजर घर के दरवाजे के पास पहुंचता है। रेड गोस्ट मेजर के साथ वाले सैनिक को पीछे से निपटाना शुरू करता है। इधर एक जर्मन सैनिक वेरा और उसके बच्चे के पास जाता है, लेकिन सार्जेंट उसे मार देता है। इसके बाद वो मरे हुए जर्मन सैनिक को शराब पिलाने लगता है। इतने में एक और नाजी सैनिक घर में घुसता है, जिसे गोरा गोली मार देता है। उसने पहली बार किसी आदमी को मारा था। वहीं बाहर सार्जेंट और लेफ्टिनेंट दोनों दुश्मनों के हाथों मारे जाते हैं। वहां मेजर ब्राउन और रेड गोस्ट के अलावा कोई नहीं बचा था। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करते हैं। रेड गोस्ट बहुत ज्यादा जख्मी होता है और उसकी उम्र भी मेजर से कहीं ज्यादा थी। उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है, लेकिन वो मेजर के हाथ से भी राइफल छीनकर फेंक देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है और मेजर रेड गोस्ट पर भारी पड़ता है। फिर मेजर जमीन पर पड़ी रिवॉल्वर उठाता है और जैसे ही रेड गोस्ट को मारने वाला था तभी रेड गोस्ट एक लकड़ी को उसके पेट में घुसा देता है और मेजर लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेहोश पड़ा क्लेन, जो कि मरने का नाटक कर रहा था, पीछे से आकर रेड गोस्ट की पीठ में गोली मार देता है। रेड गोस्ट वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद क्लेन रेड गोस्ट को मारने का जश्न मनाने लगता है, लेकिन तभी अचानक एक गोली उसके सर में आकर लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये गोली कांस्टिया ने चलाई थी। वह देखता है कि वेरा अपने बच्चे और गोरा के साथ घर में फंसी हुई है। अब मूवी का आखिरी सीन आता है। कुछ जर्मन ऑफिसर एक गांव में हमला कर देते हैं और एक आदमी को मारते हुए घर से बाहर लाते हैं। वो पूछते हैं कि बताओ रेड गोस्ट कहाँ है और तुम उसके बारे में क्या जानते हो। दरअसल ये वही आदमी था जो दिखने में हिटलर जैसा लगता है।
जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो जर्मन ऑफिसर को बताता है कि वो एक एक्टर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े होते हैं जो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते। जर्मन अफसर कहता है कि अगर वे उसे रेड गोस्ट का पता बता देंगे तो हमेशा के लिए उन्हें खाने की व्यवस्था करेगा और उनकी हिफाजत भी करेगा, लेकिन उसे कोई भी कुछ नहीं बताता। अब जब ऑफिसर को कोई रास्ता नहीं सूझता तो वह एक बच्चे पर गन तान देता है। अब अफसर पूछता है कि रेड गोस्ट को किसने देखा है, तो वो एक्टर कहता है कि मैंने देखा है, मैं उसका पता जानता हूँ। फिर वह नाजी अफसर को रेड गोस्ट का पता बताने लगता है, लेकिन अफसर समझ जाता है कि दरअसल वो उसके साथ मजाक कर रहा है। जर्मन अफसर नाराज होकर अपने सैनिकों से उस एक्टर को मारने का हुक्म देता है कि तभी एक गोली आकर जर्मन अफसर के सर के आर पार निकल जाती है। इसके बाद एक्टर समेत गांव के सारे लोग जर्मन सैनिकों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके उन सभी सैनिकों को मार देते हैं। तभी वहां रेड गोस्ट की एंट्री होती है। वो मरे हुए जर्मन सैनिकों के पास जाता है और उनकी बंदूक लेकर वहां से चला जाता है। बर्फ में ओझल होने से पहले जब रेड गोस्ट मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कांस्टिया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रेड गोस्ट कोई एक आदमी नहीं है, बल्कि वह सिपाही है जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की रक्षा करता है और सब लोग उसे हीरो यानी कि रेड गोस्ट कहकर बुलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी दी रेड गोस्ट मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।